राम राम जी सबको। 2014 में जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो पूरा देश एक्साइटेड था। सपना था एक साफ सुंदर गंदगी मुक्त भारत का। 5 साल की डेडलाइन रखी गई, लेकिन अब 2025 आ गया है। क्या हम एक साफ सुंदर स्वच्छ भारत में रहते हैं? क्या हम उस देश में रहते हैं जिस देश की गलियां साफ हैं, सड़कें साफ हैं, नदियां साफ हैं, यमुना साफ है? हम वैसे देश में रह रहे हैं? आप खुद बताओ कि आपके आसपास नदियां, गलियां, सड़क वैसे ही साफ हैं जैसे टीवी एड्स दिखाते हैं हमें? क्या कचरे का सेग्रीगेशन हर जगह होता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। स्वच्छ भारत का फोकस सिर्फ टॉयलेट बनाने और फोटो खींचने तक सीमित रहा, लेकिन असली काम टॉयलेट्स का यूज इंश्योर करना था, कचरे का साइंटिफिक डिस्पोजल करना था और लोगों की सोच बदलना था और इंडियंस को सिविक सेंस सिखाना था, चाहे वो पनिश करके या फिर एजुकेट करके। लेकिन ये सब कुछ प्रॉपरली नहीं हुआ। कई जगह टॉयलेट्स बनाए गए, लेकिन पानी और मेंटेनेंस और अवेयरनेस की कमी की वजह से उनका यूज नहीं हो पाया। शहरों में कचरा अलग करने का सिस्टम फेल हुआ, गाँव में लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिली और सबसे बड़ी बात, इसमें पॉलिटिकल पीआर ज़्यादा था और ग्राउंड एक्शन कम। ऑडिट रिपोर्ट्स दिखाती है कि कई राज्यों ने टारगेट्स पूरा करने के लिए फेक रिपोर्ट्स दिखाई, लैंडफिल्स बढ़ रहे हैं और गंगा सफाई प्रोजेक्ट भी अनसक्सेसफुल रहा और डेंगू मलेरिया के केसेस भी कम नहीं हुए। मतलब कैंपेन तो बड़ी थी, लेकिन इम्पैक्ट छोटा था। इन सब कैंपेन के बाद भी लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। सफाई सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होती, लोगों की सोच बदलनी पड़ती है। गांव और छोटे शहरों में लोग खुले में शौच और रास्ते पर कचरा फेंकते हैं। आज भी लोग खुले में शौच करते हैं और यह सिर्फ गांव और छोटे शहरों की बात नहीं है। मैंने ना कुछ दिनों पहले वीडियो देखी थी, मुंबई जैसी सिटी में, मुंबई में भी लोग खुले में शौच करते हैं। और जो 10 करोड़ प्लस टॉयलेट्स बने थे, कुछ में दरवाज़ा नहीं है, कुछ अच्छे से मेंटेन नहीं है, किसी में पानी नहीं आता और कुछ टॉयलेट सिर्फ पेपर्स पे ही बने हैं जो ग्राउंड पर नहीं है। सेलिब्रिटीज़ की एड्स दिखाने से भी लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पर ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग की कमी रही। क्या हम ये कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का पीआर ज़्यादा था और इसका इम्प्लीमेंटेशन कम रहा? क्या स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन्स, फोटो सेशंस और सोशल मीडिया पब्लिसिटी तक ही सीमित रहा? आपका क्या कहना है इस पे कमेंट में ज़रूर बताएं। स्लम्स और ग्रामीण एरियाज़ इग्नोर हुए। स्लम्स और गाँव में ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ना ही वहाँ रेगुलर सफाई हुई। पंचायत लेवल पर अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग वीक रही। सोचो, हम लोग कितना टैक्स देते हैं, कितना टाइम, कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन सफाई सिस्टम फिर भी बेहतर नहीं होता। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने भारत देश को साफ रखें, डस्टबिन्स का यूज़ करें, अपने आस पड़ोस में गंदगी ना बनने दें। मुझे एक बात बताओ, हमारे देश में गंदगी कौन बना रहा है? हम ही लोग बना रहे हैं ना। कोई दूसरे देश से लोग आके गंदगी तो नहीं बना रहे ना। देख लेना यार, कितने सारे इंडियंस हम यूं ही कचरा सड़क पे फेंक लेते हैं, गलियों में फेंक लेते हैं। कोई फॉरेनर्स आता है हमारे देश में, वो अपना कचरा बैग में रखता है और जहाँ उसे डस्टबिन मिलता है वहाँ फेंक लेता है। हम लोगों में आखिर ये सेंस कब आएगी? कब हमें अपने देश से सच में सच्चा वाला प्यार होगा? ये सब हम लोग बकवास करते हैं, हमें अपने देश से प्यार है। अगर हमें अपने देश से प्यार है ना, तो हम अपने देश को साफ रखेंगे। अगर कोई हमारे देश को गंदा करता है ना, उसको सबक सिखाएंगे, उसको या समझाएंगे प्यार से, यार ये हमारा देश है, हमें इस देश को साफ करना है, साफ रखना है। तब वो माना जाएगा ये एक सच्चा देशभक्त है, ये एक सच्चा देश प्रेमी है। खाली 15 अगस्त को स्टेटस रखने से आपका देश प्रेम नहीं होता। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि मेरी वजह से ना मेरे पड़ोस में, ना मेरे गांव में, ना मेरे शहर में कभी कचरा फैलेगा। लेकिन अगर सिस्टम लोगों को एजुकेट नहीं करेगा, पुनिश नहीं करेंगे कि वो ये गलती कर रहे हैं हमारे देश में कचरा बनाने का, तो मुझे एक बात बताओ, हमारे देश के लोग कैसे बदलेंगे फिर? उन लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। उन लोगों के लिए कचरा यूँ सड़क पे फेंकना, गलियों में फेंकना, उनके लिए नॉर्मल है। बल्कि उनके सामने डस्टबिन लगा होगा ना, उस डस्टबिन से भी बल्कि कचरा बाहर निकाल के सड़क पे फेंकेंगे। उनको वही चीज़, उनको कचरा सड़क पे दिखता है ना, उनको तब जाके वो सड़क खूबसूरत लगती है।
तो हमारी सरकार को वैसे लोगों को पुनिश करना होगा, उनको सिखाना होगा कि सिविक सेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमारे देश की सफाई कितनी इम्पॉर्टेंट है। और मेरे जैसे यूथ की ना अपनी सरकार से सिर्फ तीन डिमांडें हैं। प्लीज़ हमारा देश साफ़ कीजिए, हमारी देश की नदियाँ साफ़ कीजिए और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कीजिए। और मैं कुछ नहीं चाहता अपनी सरकार से। प्लीज़ इन 3 चीज़ों पे जल्द से जल्द काम कीजिए प्लीज़। स्वच्छ भारत अवेयरनेस क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और लोगों की सोच बदलने में फेल हो गया। सफाई के लिए सिर्फ टॉयलेट्स और रैलीज नहीं, सिस्टम और सोसाइटी दोनों को बदलना पड़ता है। आपको क्या लगता है, स्वच्छ भारत एक असली चेंज लाया या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन थी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अब सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वी लव आवर कंट्री। हमारे देश को साफ़ करना सरकार की नहीं बल्कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपको लगा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।